नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरे देश में दहशत है। इस बीच बचाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बिहार में अभी कोई खास तैयारी नहीं। इस बीच पटना एम्स के ट्रामा इमरजेंसी के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार ने कोरोना के नए स्ट्रेन डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट किया और उन्होंने कोरोना के हर मरीज की जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की सलाह दी। साथ ही नए स्ट्रेन का वायरस डिटेक्ट होते ही संबंधित इलाकों को पूरी तरह से लॉक करने की बात कही है और उनका कहना है कि सरकार को इसके लिए ट्रैकिंग और टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन पर गंभीर होना होगा। साथ ही तो बिहार में शिक्षक नियोजन की शुरुआत 5 जुलाई से हो रही है। प्राथमिक और माध्य विद्यालय में 90,762 पदों पर शिक्षक नियोजन होना है। शिक्षा विभाग इसमें गड़बड़ी रोकने के इंतजाम कर रहा है। यदि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए किसी की काउंसलिंग हुई तो ऑन स्पॉट एफआईआर की जाएगी। और आपको बता दें कि 2015 में हुई शिक्षक बहालियों पर सरकार की काफ़ी फजीहत हो चुकी है और विजिलेंस को जांच का आदेश भी दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों से कहा कि इस्तीफा दे दे, नहीं तो कार्रवाई होगी। बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षकों ने इस्तीफा दिया और अपनी जान बचाई। साथ ही दोस्तों, 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल अपना रजत जयंती दिवस मनाएगा और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने बताया कि राज्य के सभी गांवों प्रखंडों में टीवी स्क्रीन लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संवाद युवाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। प्रखंड कार्यालयों को सजाया जाएगा और बताया कि 5 जुलाई को युवाओं के एजेंडे पर फिर से गंभीर बात होगी। युवा बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई से त्रस्त है। लोग स्कूल फीस, बढ़ते बिजली बिल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान है। कोरोना में ऐसी स्थिति लोगों पर वज्रपात की तरह है। अगली खबर, बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग पिछले 2 दिन में 250 ट्रांसफर पोस्टिंग कर चुका है। इस पूरी प्रक्रिया को ऊपर से देखने पर तो सब कुछ पाक साफ लगता है, लेकिन इसे गहराई से देखें तो इसमें झोल ही झोल है। इस झोल जाल की पुष्टि खुद विभाग की रैंकिंग लिस्ट करती है, जिसमें काम के आधार पर अफसरों को मार्किंग दी गई थी और उन लोगों को अच्छी पोस्टिंग दी गई है जिनकी मार्किंग लो है। और इसको लेकर बीजेपी के एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पेड पोस्टिंग के आरोप लगाए थे। वहीं तो बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 9 सालों में बाघों की संख्या 5 गुना हो गई है। बाघों की संख्या 40 तक हो गई है और वहीं शावकों की संख्या बढ़कर 8 से 10 हो गई है। बाघों को गिनने के लिए कैमरे लगाए गए थे और इन कैमरों से रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज देहरादून भेजे गए। इस आधार पर बाघों की संख्या 40 होने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। 15 अक्टूबर के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खुलने की संभावना है। वहीं तो मुजफ्फरपुर के एएसपी इमरान मसूद का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले युवक को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया और उसे चंदौली जिले से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान चंदौली निवासी मोहम्मद सद्दाम के रूप में की गई है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसने फेसबुक पर आईपीएस ऑफिसर और मुजफ्फरपुर के एएसपी इमरान मसूद का फर्जी अकाउंट बना रखा था। इस अकाउंट से वह लड़कियों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर न्यूड फोटो और वीडियो मंगाता था। वहीं तो बिहार की चर्चित पंचायत सिंह वाहिनी की मुखिया ऋतु जायसवाल इस बार मुखिया की चुनाव नहीं लड़ेगी और उन्होंने बताया कि अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत है, इसलिए उन्होंने तय किया कि इस बार मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेगी। और उन्होंने कहा कि परिहार विधानसभा में 38 पंचायतें हैं और जहां से भी लोगों की आवाज़ आती है मैं जाती हूं, इसलिए मेरी जवाबदेही में ये सभी 38 पंचायत है। अगली खबर दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिला सिवान में पीएम केयर फंड से 2 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया। सिवान में 1000 लीटर और महाराजगंज में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा, जिससे जिले में ऑक्सीजन की समस्या को दूर की जा सकेगी। सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अभी जोरों पर है। अगली खबर, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आरोपी आतंकी इमरान और नासिर को पटना लाया गया है और एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत इन्हें बाहर लाया गया। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। इन्हें एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 2 घंटे 42 मिनट एटीएस ऑफिस में नासिर और इमरान मलिक से बिहार एटीएस के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ब्लास्ट की प्लानिंग से लेकर उसे अंजाम तक पहुँचाने के बारे में अधिकारियों ने पूछताछ की थी। अगली खबर, बिहार मौसम विभाग ने बिहार के पूर्वी और तराई वाले
भागों से सटे जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में कई स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह खराब मौसम में घर से बाहर खुले में नहीं निकले। इस दौरान लगभग 1 दर्जन जिलों में तात्कालिक अलर्ट भी किया गया है, जहां मौसम तेजी से बिगड़ने की संभावना है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल जिले में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई। और तो मोतिहारी जिले के पहाड़पुर प्रखंड की मझरिया पंचायत में 4 मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत व्याप्त हो गया। डर से ग्रामीणों ने उस क्षेत्र में आना जाना बंद कर दिया है। बताया जाता है कि गंडक नदी की सीमा इस पंचायत से जुड़ी है। इस पंचायत के भरवलिया में चंद्रावत नदी में बने स्यूलस गेट के पास 2 मगरमच्छ को ग्रामीणों ने देखा है। 2 और मगरमच्छ यहाँ के बैरिया पुल के पास भी देखे गए। इसके बाद से इस क्षेत्र में आने वाले लोगों ने इधर आना बंद कर दिया है और अपनी खेती बाड़ी के काम को तत्काल बंद कर दिया। वहीं दोस्तों, गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच नेपाल द्वारा वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए 2.5 लाख क्यूसेक पानी को पानापुर पहुंचने की संभावना। इस बीच गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण तटबंध के नीचे इलाकों में बसे पृथ्वीपुर में भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर मिलती रहे।